प्रेज द लॉर्ड चर्च। गुड आफ्टरनून। एक बार फिर हम आपका वेलकम करते हैं आज की संडे मॉर्निंग की इस सुबह में, इस दोपहरी में। और आपको खुदा के कलाम से आज बरकत देंगे। शुक्रगुजार हैं परिवार का, अपनी घर के लिए जो अपने घर को खोला। शुक्रगुजार है सारे खादिमों का जो अपनी अपनी कलीसियाओं में अलग अलग जगहों पे इबादत कर रहे हैं। बहुत सारे नए रास्ते खुल रहे हैं आप लोगों की दुआओं की वजह से। और बहुत सारी जगहों पे ये मुमकिन हो रहा है कि हम लोग बहुत सारे नए लोगों से मिलें, उनसे बातें करें। और इनफैक्ट ये भी मुमकिन हो रहा है कि चर्च के लिए लैंड मिल सके। बहुत सारे रास्ते खुल रहे हैं और ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज आप ईमानदारी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दुआएं कर रहे हैं और हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो खुदा आपको उसके बरकत, उसके एवज में बहुत बरकत दे। आप हमेशा ध्यान रखिए कि जिस फावड़े से आप देते हैं, खुदा बाप उससे बहुत बड़े फावड़े से आपको भरना चाहता है। आप जिस मेजर से आप देते हैं किसी को भी खुदा के काम के लिए, खुदा बहुत बड़े मेजर से आपको वापस करता है। इसलिए आपका घर, आपके खत्ते कभी खाली नहीं होने पाएंगे। खुदा आप लोगों को बहुत बरकत दे। आइए हम दुआ करें, उसके बाद हम स्तुति आराधना करेंगे। We'll go into praise and worship. Let's pray. Bow down our heads. Close your eyes and let's pray. खुदावन यीशु मसीह नहायत ही शुक्रगुजार है। We are so thankful to you Lord for this beautiful day। आज की सुबह के लिए खुदा, जब मौसम बदल रहा है खुदावन, हम चाहते हैं कि हमारा आत्मिक मौसम तुझ में बदले तो अच्छी बातों के लिए बदले। खुदावन यीशु मसीह, हम तेरी उस खुशबू को सूंघना चाहते हैं खुदावन। हम चाहते हैं खुदावन यीशु मसीह कि हर बात में हम तुझको महिमा दे सके। खुदावन यीशु मसीह, पवित्रता के साथ शुभायमान होकर हम तेरे सिंहासन को जय ललकारें। खुदावन, हम शुक्रगुजार हैं आज यहाँ बैठे जवानों के लिए खुदावन यीशु मसीह जो तेरी स्तुति आराधना करेंगे। उन जवानों के लिए खुदावन यीशु मसीह जो लोग बैनर्स, बच्चे जो बैनर्स तैयार करते हैं खुदावन यीशु मसीह, वो बच्चे जो बिहाइंड द सीन्स रह के बहुत सारी चीज़ों को अंजाम देते हैं, हम सब के लिए दुआ करते हैं। सारे परिवारों के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदा यीशु मसीह। आज की सुबह में खुदा यीशु मसीह, जैसा तू चाहता है वैसे अपनी महिमा हमसे लेना। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ठहराते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन।
Thank you, Father. You are amazing, Lord. तू महान है खुदावंद, तू सर्वशक्तिमान है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद तेरी उपस्थिति के लिए, तेरी हुजूरी के लिए खुदावंद। और चाहते हैं खुदावंद जब हम कलाम की एक गहरी बात को जाने खुदावंद, कलाम में कुछ गहरा मुकाशिफा खुदावंद हम लोगों को समझ में आने वाला हो खुदावंद। हमारा दिल को खोलना खुदावंद, पत्थर का दिल हटा के मांस का दिल देना खुदावंद। हमारे कानों को, हमारी आंखों को समझने की ताकत देना खुदावंद। हमारे फाटकों को की निगहबानी करना खुदावंद। ये कान और ये आंख हमारे फाटक है। हम फाटकों से क्या अंदर आने देते हैं उससे निर्भर करता है कि हमारे घर में क्या होने वाला है खुदा। शुक्रगुजार है एक बार फिर खुदावंद, तूने शर्फ बख्शा है कि हम तेरे कलाम से तेरी भेड़ों को उभारने पाते हैं खुदावंद। सारी आदर महिमा तुझको मिले खुदा। हर बात के तेरा शुक्र करते प्रभु यीशु मसीह दुआ को तेरे सामर्थी नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आप लोगों को आज की सुबह में बहुत बरकत दे। और आज का कलाम का जो शीर्षक है वो हमको मिल नहीं रहा था, और कल शाम को जब स्नेहा इस बैनर को तैयार कर रही थी, मुझसे कही थी कि चाचा मुझे टाइटल बताओ। मैंने कहा मेरे पास आज कोई टाइटल नहीं है, और पूरी रात निकल गई। सुबह में उठा और मुझे लगा ओ आज ऐसा करते हैं, सिर्फ बोलते हैं वर्ड ऑफ गॉड। और हम बोल रहे हैं ठीक है खुदा, आप हम सिर्फ कलाम लेके आ रहे हैं खुदा का, उसमें आइए और बरकत पाइए। बट नाउ वी डू हैव अ टाइटल, एंड द टाइटल इज गॉड ऑर्केस्ट्रेट्स योर रिटर्न। खुदा आपकी वापसी की योजना बनाता है। गॉड ऑर्केस्ट्रेट्स योर रिटर्न। खुदा आपकी वापसी की योजना बनाता है। और जो पंच लाइन आज हमारे इस कलाम के थ्रू आपके पास पहुंचेगी वो ये है कि व्हाई आर यू फीडिंग ऑन सर्टेन थिंग्स दैट यू शुड बी फाइटिंग अगेंस्ट विद। आप क्यों उन चीजों को खाना परोस रहे हैं जिनके विरोध में आपको खड़ा होकर युद्ध करना चाहिए। आइए कलाम में चलते हुए बहुत सी बात से बरकत देंगे। कलाम की बातों को आपने हमेशा सुना होगा, बहुत ही जानी मानी आयतें हैं, और ये उस समय के वायदे हैं जो आपको मिलेगा जेनेसिस चैप्टर 15, उत्पत्ति उर्दू में पैदाइश उसका 15वां बाब 15 चैप्टर, उसकी 13वीं 14वीं 15वीं और 16वीं आयत। आइए चलते हैं, लेट्स सी हाउ गॉड ऑर्केस्ट्रेट्स आवर रिटर्न। खुदावंद हमारा खुदा किस तरह से हमारे वापस आने की योजना तैयार करता है। गॉड ऑर्केस्ट्रेट्स योर रिटर्न, जेनेसिस चैप्टर 15 वर्सेस 13 onwards. Then he said to Abram, जी, Now certainly that your descendants will be strangers in a land that is not theirs, and will serve them, and they will afflict them 400 years. And also the nation whom they serve I will judge. Afterward they shall come out with great possessions. Now as for you, you shall go to your fathers in peace, you shall be buried at a good old age. But in the 4th generation they shall return here, for the iniquity of the Amorites is not yet complete. yes. सुनिए इस बात को ध्यान से जानिए। बहुत ही खूबसूरत आयतें हैं। यहाँ पे लिखा है गॉड रिवील्स 2 things। खुदा बाप 2 बातों को जाहिर कर रहा है। वो कहता है और उसने अब्राहम से कहा, यकीन जान कि तेरे नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे। हमने इंग्लिश में पढ़ा, they would be strangers in the land that they do not belong to। जो उनका देश नहीं है वहां पे परदेशी होंगे। और उसके बाद यहां पे लिखा है वहां के लोगों की गुलामी करेंगे। और आप जानते हैं कि ये हुआ। आप जानते हैं कि उनकी जनरेशंस ने आगे बहुत सारे 400 बरस तक वहां पे गुलामी करी। लेकिन मैं उस कौम की अदालत करूंगा जिसके वो गुलामी करेंगे, और बाद में वो बड़ी दौलत लेकर वहां से निकलेंगे। They would leave that place with great possessions। वो लोग वहां से निकलेंगे बहुत सारी और ताकतवर होके। They will come out of that place with more possessions। और लिखा है और तू सही सलामत अपने बाप दादा से जा मिलेगा। सही सलामत, English Bible says you will have good old age, right? It says good old age. It is such a beautiful promise. You know what is a good old age? यानी कि तेरी ताकत, हम जानते हैं हम जब उम्र में बुजुर्ग हो जाते हैं, जब हमारी उम्र दराज हो जाती है तो हमारी बहुत सारी सामर्थ जाती रहती है। लेकिन here God is saying you will grow into a good old age। भजन संहिता पढ़िए, नीति वचन पढ़िए, वहां पे लिखा है God will bless you with long life।
खुदा बाप आपको लंबी आयु इसलिए नहीं देता कि आप अच्छी सेहतमंद जिंदगी नहीं पाए, वो इसलिए जाता है कि आप अच्छी सेहतमंद जिंदगी पाए। हमने अपनी कलीसिया के बुजुर्गों को देखा है जो इतने बुजुर्ग हैं एंड दे आर ग्रोन इन इयर्स, लेकिन वो चलते हैं फिरते हैं और हम उनकी सेहत को देख के अचंबा करते हैं कि वो किस तरह से सीढ़ियां भी चलते हैं और अपने काम भी करते हैं, आप चर्च भी आते हैं। और ये बहुत खूबसूरत बात है, जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने दे न्यू that they need to hold on to this promise that God is giving them good old age। और यहाँ पे वादा कर रहा है खुदा उस good old age के बारे में। It means their strength will remain, their heart will be strong, their spirits will be strong। और यहीं पर एक दूसरी बात है जहां पे लिखा है कि जानते बहुत सारे लोग आर अफ्रेड ऑफ डाइंग प्रीमेच्योरली। उनको लगता है हम अभी मर जाएंगे, अभी पता नहीं क्या होगा, हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी। अगर मैं आज किसी से बात कर रहा हूं, अगर आप हमारे को ऑनलाइन सुन रहे हैं या थोड़ी देर के बाद आप हमको फेसबुक से हटकर यूट्यूब पे जब वीडियोस डाले जाएंगे तब आप हमको सुनेंगे, then I'm just bringing this word of God to you, इस बात को that you will not die prematurely। आप ऐसी अजीब सी जिंदगी, अधूरी सी जिंदगी में खत्म नहीं होंगे, आप अपनी जिंदगी को पूरा करेंगे because you need to hold on this promise and do not hold the fear। Hallelujah। Do not hold the fear but instead hold the promises जो कलाम में आपके और मेरे लिए लिखी गई हैं। इसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत बात है जो विच इज वेरी प्रोफाउंड, और यहां पे लिखा है यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट योर चिल्ड्रन। दिस इज सच एन अमेजिंग थिंग। आप जानते हैं हम सब लोग जिनके पास परिवार है, बच्चे हैं, हम सबको ये परेशानी होती है या हम सोचते हैं, हमको लगता है बच्चों का क्या होगा, राइट? ये बात आपने हर माँ बाप से सुनी है, हर बुजुर्ग से सुनी है, हर दादा दादी नाना नानी, हर कोई बात बोलता है बच्चों का क्या होगा, बच्चों के लिए करना है। और बहुत सारे बैटल्स आप इसलिए कर गुजरते हैं क्योंकि आपको बच्चों के लिए करना होता है। एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट जनरेशन। हम एक बड़ी खूबसूरत बात सी, इसका मतलब कि देयर विल बी टाइम ऑफ डार्कनेस, देयर विल बी टाइम ऑफ ब्लीकनेस, जब आप बहुत कमजोर होंगे, देयर विल बी टाइम ऑफ स्लेवरी, बट गॉड विल एंड ही डज ऑर्केस्ट्रेट योर रिटर्न। वो करता है, वो आपकी वापसी की योजना बनाता है। उसने पहले से इस बात को तय कर रखा है। नो मैटर हाउ नेगेटिव सिचुएशंस आर, नो मैटर आप किसी एडिक्शन में हैं, आपके दिल में चीजें खराब हैं, फैमिली ब्रोकन है, बट गॉड विल ब्रिंग यू बैक। और सबसे खूबसूरत बात, यू विल रिटर्न विद ग्रेट पोजेशंस। यू विल रिटर्न विद ग्रेट पोजेशंस। ये बहुत ही खूबसूरत बात है जो उसने बोला है कि वो लौटेंगे। और किस तरह से लौटेंगे? वो बहुत कुछ बड़ी दौलत लेकर वहां से निकलने पाएंगे, बड़े ग्रेट 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 पोजेशंस। दूसरा सैमुएल उसका 14 बाप उसकी 14वीं आयत में एक बड़ी खूबसूरत बात है। हम आपको आज बताना चाहते हैं कि यू डोंट हैव टाइम टू क्विट और मोर्न। दिस इज द टाइम टू पिक अप योर मैट एंड फाइट बैक एंड नेवर बैक डाउन। हमने इसके पहलू को पिछली बार भी सुना था, लेकिन आज हम उस बातों को और आगे लेके जा रहे हैं। खुदा किस तरह से, हाउ डज ही प्रिपेयर्स योर रिटर्न, किस तरह से वो योजना बनाता है। दैट इज द एटीट्यूड ऑफ योर गॉड। और इस एक बड़े खूबसूरत एटीट्यूड के बारे में आपको एक बात बताएंगे। ये मिलेगा आपको दूसरा सैमुएल उसका 14 बाप उसकी 14वीं आयत। For we will surely die and become like water spilled on the ground, which cannot be gathered up again. सुनिए, you know the spilled waters. If something spills on the ground, you cannot gather it again. दूध, पानी, कोई भी तरल पदार्थ अगर जमीन पर गिर जाए तो आप उसको गैदर नहीं कर सकते। लेकिन दिस इज सच ए ब्यूटीफुल वर्स, दिस विल गिव यू सो मच स्ट्रेंथ। अगर आप आज अपने दिलों के साथ यहाँ बैठे हुए हैं, अगर आप आज अपनी खुशबू खुदा के हुजूर पहुंचाना चाहते हैं और आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, तो समझिए इस बात को। दिस स्पिल्ड वाटर विच कैन नॉट बी गैदर्ड, देयर इज समथिंग। आगे पढ़ें। Yet God does not take away a life, but he devises means, so that his banished ones are not expelled from him. कितनी खूबसूरत बात आप सुन के देखिए। और हम जमीन पर गिरे हुए पानी की तरह हैं जो फिर जमा नहीं हो सकता, लेकिन खुदा किसी की जान नहीं लेता। He will find ways, he will find means to even gather that which is scattered। वो जो इस तरह से बह चुका है, जिसको इकट्ठा करना, this is so powerful। वो जो बह चुका है उसको इकट्ठा कर सकता है हमारा खुदा। अगर आपने अमेरिकन फुटबॉल देखा हो, जिसको रग्बी कहा जाता है, और ये वो वाली फुटबॉल नहीं है जो हम लोग यहाँ हिंदुस्तान में खेलते हैं, वहां पर अलग तरीके से पॉइंट्स होते हैं और वहां पर आपको अपने पाले से दूसरे पाले में जाके अलग अलग यार्ड्स की लाइंस होती हैं। अगर आपको ध्यान हो, जब हमने अपनी पिछली एनिवर्सरी पे एक कलाम दिया था और हमने आखिरी में एक वीडियो दिखाया था, और ये उसी गेम की बात है, उसी मैच की बात है। और उस मैच में हम दिखाया था कि किस तरह से शैतान आपकी जिंदगी में कभी कभार आपके घर के मैदानों में आके नाचना शुरू करता है, लेकिन आपको चीजों को
स्थापित करना जरूरी है। और जानते हैं यहां पर हुआ क्या एग्जैक्टली? ये लोग 31 पॉइंट्स डाउन थे। ये गोल्स नहीं होते, एक अलग तरीके से इसकी स्कोरिंग होती है। आप जितनी बार टच डाउन करते हो यू गेट 1-2 पॉइंट्स, उसके बाद आप किक करते हो और एक अलग से गोल पोस्ट बना होता है, वहां से बॉल जाती है, ये 1 मोर पॉइंट। तो यहाँ की जो स्कोरिंग थी, जो एक टीम थी वो 31 पॉइंट डाउन थी, दूसरी टीम का स्कोर 0 था। और इसी वजह से आप जानते हो, क्योंकि वो गेम इतना रफ है, आपने रग्बी देखा होगा, वो इतना रफ गेम होता है कि जो कोच था उसको लगा क्योंकि हम 31 पॉइंट डाउन है, वी ऑलरेडी डाउन बाय 31 पॉइंट्स, अब कोई फायदा नहीं है। मैं ऐसा करता हूं, जो मेरा मेन प्लेयर है उसको अगले सीजन के लिए, अगले गेम के लिए बचा लेता हूं, इसको बाहर निकाल लेता हूं क्योंकि चोट लग जाएगी। तो उन्होंने अगले सीजन के लिए उस लड़के को बाहर बुला लिया, जो उनके फ्रंट, जो फॉरवर्ड वाली लाइन थी, और वहां पे उन्होंने एक और जवान लड़के को भेजा। ये जवान लड़के के बारे में बताया जाता है कि ही वॉज अ बिलीवर, और वो हर चीज में खुदा खुदा बहुत करता था। और उसने बोला, उसने इस बात को बोला कि कोई टेंशन नहीं है, हम उनको कोई मौका नहीं देंगे, वी विल नॉट गिव देम एनीथिंग। आप जानते हैं क्या हुआ? ये टीम जिसको लग रहा था कि 31 पॉइंट नीचे है, वो 0 पे थे, वो लोग 33-31 से वो गेम जीत गई। दे वन बाय 33-31। दिस न्यू क्वार्टरबैक who was actually an amateur, not exactly an amateur, but he was definitely kept कि इसको बाद में भेजेंगे। अभी जो फ्रंट टीम है, आप जानते हैं फ्रंट टीम कैसी होती है, आप अपना बेस्ट सबसे पहले आगे रखते हो, फिर आपको लगता है अरे यार इनको चोट लग जाएगी, अब ऐसा करते हैं अच्छा तुम जाओ यार, सब जो बेस्ट वाले हैं उनको बचा लेते हैं। उन्होंने इसी सोच से, इसी मकसद से, इस विचार से जो अपने दिमाग में योजना बनाई, उसके बाद उसको बाहर निकाला, अच्छे वालों को पीछे छुपा लिया, लेकिन खुदा उसके साथ था। They won the game 33-31 and it is one of the best games in the history of American football. 33-31 से उन लोगों का एक स्कोर नहीं बढ़ा और इनके 33 पॉइंट हो गए। एंड दे वन। जब उससे पूछा गया कि कैसे पॉसिबल हुआ, उसने कहा मैं सारी आदत, सारी महिमा अपने खुदा यीशु मसीह को देता हूं, बिकॉज मुझे ये पता है द एटीट्यूड ऑफ माई गॉड इज ही विल नॉट लीव एनीबडी। वो किसी को नहीं छोड़ता, वो ना छोड़ता है ना त्यागता है, वो ना छोड़ेगा ना उसने छोड़ा है, ना वो त्यागेगा ना उसने त्यागा है। एंड दिस इज सच अ पावरफुल थिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू विल नॉट इवन गिव अ नेल प्लेस टू द सेटन। आप जानते हैं मैं किस बात की बात कर रहा हूं? हमने पिछले उदाहरण बताया था कि आप एक कील गाड़ने की जगह भी शैतान को अपने घर में नहीं देंगे, यू विल नॉट गिव हिम। एंड दिस गाय विद हिज टीम मोटिवेटेड देम दैट दे शुड नॉट गिव एनी सिंगल पॉइंट नाउ। उन्होंने एक भी पॉइंट नहीं दिया। वो भिड़े, लड़े, कूदे, छिले होंगे, और लेकिन उन्होंने उस गेम को जीता। It is so very important because I believe my God has the way to regather, revive, regain, reclaim, all re's जितनी बारी your retakes, he is a retake God. वो आपको आपके साथ रुकता नहीं है। He is a God who will orchestrate your return. He will revive you. He will regather you. He will reclaim you. He will renew your life. That is what the promises are. वो आपको नया कर देगा, वो हर चीज बदल देगा, वो आपको छुड़ा के ले आएगा, वो आपको फिर से नया कर देगा, खूबसूरत बना देगा। दिस इज हाउ सच अ माइटी गॉड वी सर्व। व्हाट अ माइटी गॉड वी सर्व। कितना जोरावर, जबरदस्त परमेश्वर है जिसकी हम उपासना करते हैं। दिस इज सो पावरफुल। हालेलुया। आइए अय्यूब में चलते हैं और अय्यूब में खूबसूरत बात को देखते हैं। दिस इज ब्यूटीफुल, और ये बहुत खूबसूरत बात है, आपको मिलेगी अय्यूब की किताब, जोब चैप्टर 14 और उसकी 7th, 8th और 9th वर्स। बड़ी खूबसूरत बात है अय्यूब के बारे में। आप इसको जानते हैं, सारी बातों को आपने इस कलाम को पढ़ा है, बड़ी खूबसूरत बात है, इसको ध्यान से देखिए। और मैंने इस बात को बहुत बार पढ़ा, लेकिन इस बात को इस तरह से सोचा नहीं, इस तरह से समझा नहीं। तो खुदा का शुक्र करते हैं कि ये पहलू आज हमारे सामने है, जो हम आपके पास लेकर आए हैं। जी। For there is hope for a tree, if it is cut down, that it will sprout again. सुनिए, क्योंकि दरख्त की तो उम्मीद रहती है कि अगर वो काटा जाए तो फिर फूट निकलेगा। There is a hope for a tree कि जब वो काट दिया जाए तो फिर से फूट पड़ेगा। जी। And that its tender shoots will not cease. उसकी टेंडर शूट्स, उसकी नरम डालियां जो है वो मौकूफ नहीं होंगी, बर्बाद नहीं होंगी। हाँ जी। Though its roots may grow old in the earth and its stumps may die in the ground, yet at the scent of water it will bud and bring forth branches like a plant. This is amazing. सुनिए सुनिए, फिर दोबारा से पढ़िए। Though its roots may grow old in the earth. Though its roots may grow old in the earth. वो जड़ें अंदर रहना जरूरी है। एंड बेशक वो बूढ़ी हो जाएं, उसकी जड़ें जमीन में पुरानी हो जाएं। जी। And its stumps may die in the ground. और उसका तना मिट्टी में
गल जाए, गल जाए, सुनिए, गल जाए। आपने अगर ऐसी लकड़ियां देखी हैं जो बहुत पुरानी हो जाती है, तो आप उनको छूते हैं तो वो बस गल जाती है, बिखर जाती हैं आपके हाथों में, एकदम पाउडर बन जाती है। ऐसी लकड़ी देखी है हमने जी। Yet at the scent of water it will bud and bring forth branches This like a pine. is so powerful. Yet at the scent of water, what is the scent of water? यहां लिखा है उर्दू में, तो अभी पानी की खुशबू पाते ही, ओह, पानी की खुशबू, the scent of water. What is the scent of water? It is the power of the Holy Spirit. Water represents Holy Spirit. This is so good. और वो चीजें जो आज खुदावन जो शैतान ने हमारे घरों में बांधी थी, जो काट के अलग कर चुका है, चीजें खराब कर चुका है, इट फील्स लाइक ही हैज डिवास्टेटेड एवरीथिंग. आई बिलीव एवरी फैमिली, every household will be restored, revived, regained, and will definitely return to Lord. Hallelujah. This is the promise. Depends how soon you understand, how soon you take that scent of water. जितनी जल्दी आप उसकी पवित्र आत्मा की खुशबू को पहचान पाएंगे, सूंघ पाएंगे. द सेंट ऑफ द वाटर. जिस तरह से, जिस मोमेंट पर पानी की खुशबू पाते ही, द मोमेंट यू स्मेल ऑफ the scent of water, you will be restored. You will be restored. गली हुई हालत, राख हुई हुई हालत, खुदा बाप वहां से अपनी महिमा ले सकता है. You know, it means every addiction, every addict, every alcoholic, every adulterous person will return to God. हर वो इंसान जो नशे की हालत में है, जो व्यभिचार कर रहा है, जो चीजें खराब कर रहा है अपने शरीर के साथ. आपकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है. हम आज इस बात को ठहराते हैं that you will return to God. We will return to God. हमारे परिवार, हमारी कलीसियाएं, हमारी एक्सटेंडेड फैमिलीज, हमारी ई फैमिलीज जो हमको ऑनलाइन देखती हैं, you will return to God. आप अपने परिवार के साथ खुदा के पास वापस आने वाले होंगे. कुछ ना कुछ भी ऐसी बात जिससे आपको लगता है कि आपने खराब कर रहा है. मुझे नहीं पता मैं किससे बात कर रहा हूं, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लग रहा है अगर आपके दिल को आज ये बातें छू रही हैं, then it is definitely time. By the time we will end our sermon, जब तक हम इस कलाम को खत्म करने की कगार पर होंगे, खुदा आपसे बात करके आपको, आपके परिवार को वापस लेकर आएगा. भजन संहिता 46 में एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है. लिखा है, there is a river whose streams shall not run dry. Psalms 46 chapter 4. Psalms 46 verse 4. भजन संहिता और उसकी 46 चैप्टर, उसकी 4th वर्स, उसका 46वां बाप, उसकी 4थी आयत. There is a river whose streams shall make glad the city of God, the whole place of the tabernacle of the Most High. या सुनिए ध्यान से, there is a river whose streams की बात हो रही है. इट इज प्लूरल. आपको समझने की जरूरत है. एक ऐसा दरिया है जिसकी शाखों से, नॉट शाख से, इट इज स्ट्रीम्स, इट इज प्लूरल. इमेजिन, एक ऐसा दरिया है, रिवर्स हु स्ट्रीम्स, एक ऐसा दरिया जिसकी शाखों से. इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू कैन जस्ट गेट द सेंट ऑफ दैट वाटर, आपको उसकी खुशबू पाने की जरूरत है. एंड यू विल रिटर्न, बिकॉज आवर गॉड ऑर्केस्ट्रेट्स योर एंड माई रिटर्न. हालेलुया. क्योंकि वो आपकी और मेरी वापसी की योजना बताता है. इसका मतलब अगर आप बाहर थे, यू विल गेट. इफ यू वर आउट, यू विल गेट इन. इफ यू वर डाउन, यू विल बी रेज्ड अप. इफ यू वर डिप्रेस्ड, यू विल डांस. अगर आप बाहर थे तो आपको अंदर लाया जाएगा. अगर आप गिरे हुए थे तो आपको उठाया जाएगा. अगर आप डिप्रेस्ड थे, इट विल चेंज. अगर आप मुरझा गए थे, मायूस हो गए थे, तो खुदा बाप खुशी से भर देगा. It's very important. You need to understand this. When you have a pity party, जब आप इसको लिख लीजिए, गूगल पे नहीं मिलेगा. This is for us, right? This is for us, क्योंकि हम लोग बहुत खूबसूरत चीजें बच्चे बनाते हैं और अपने quotations लिखते हैं, which is amazing. So this is for you guys to take a note of it. When you have a pity party, nobody shows up with gifts. Only Satan does. When you have a pity party, nobody shows up with gifts. सिर्फ शैतान आता है. Stop doing that stop carrying that self pity, mate. It doesn't take you far. It doesn't take you far. Don't give him even 1 point to hit that nail. Don't allow it. We will not give anything.
हालेलुया। और हो सकता है कि आपको लगे कि मुझे शायद ये वाली गलती नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों से मैं हाल ही में मिला, एक इंसान से जो कि चीजें खराब कर रहे हैं, उन्हें बोला कि मैंने बहुत सारी चीजें अब खराब कर दी, अब तो कहीं से वापसी नहीं सकती। मुझे लग रहा है नो मैटर हाउ बैड, हाउ वर्स्ट आप बात कर रहे हैं, हमने कलाम में पढ़ा है वो लकड़ी जो गल चुकी है, जो खाक हो चुकी है, जो राख हो चुकी है। आप जानते हैं जब मूसा के पास राख थी, अगर आपको ध्यान हो इस बात का, दिस इज सो प्रोफाउंड, जब मूसा फिरौन के पास गया, जब मूसा फिरौन के पास गया और मूसा ने फिरौन के पास जाकर इस बात को बोला कि तेरे पर आपदाएं आने वाली हैं, आप जानते हैं वो आपदाएं किस मोमेंट से शुरू हुई थी? आपको वापस कलाम में जाके हम उस तरफ नहीं जा रहे, लेकिन आपको एक बात बता रहे हैं कि जो चीजें राख हो जाती है ना, उस राख को मुट्ठी में लेके खुदा की तरफ उड़ा दिया करिए। मूसा ने राख ली और खुदा की तरफ उड़ा दी, और जब वो राख नीचे आई तो बीटल्स बन गए, वो कीड़े मकोड़े बन गए, उसके बाद बहुत सी चीजें उसके बाद खराब होती चली गई उन लोगों के लिए, वो आपदाएं शुरू हो गई। जो गल गया है, अगर देर आर रिवर्स whose streams are not run dry, और if you and me only need to have that scent of water, उसकी खुशबू की, उसकी पवित्र आत्मा की खुशबू की बू को, उस खुशबू को, उस बू को पहचान लीजिए, आप वहीं से खड़े हो जाएंगे। लेट्स वॉच दिस। सी प्रोडिगल सन की स्टोरी हमने बहुत बार सुनी है, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, और उसके बहुत सारे पहलुओं को हमने देखा है, और लेकिन उसकी एक ऐसी बात को मैंने उसके बहुत सारे कलाम के गहरे मुका शिफा जो खुदा ने हमारे दिल पे रखे, वो आप लोगों के साथ बांटे हैं। लेकिन आज एक बड़ी खूबसूरत बात जो मुझे लग रहा है मैंने क्यों उस बात को मिस करा। लेट्स गो बैक टू ल्यूक चैप्टर 15, लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां बाब उसकी 20वीं आयत। ल्यूक चैप्टर 15 उसकी 20th वर्स। इट इज ब्यूटीफुल। आप लोगों को आज फिर से हम और मजबूत करना चाहते हैं कि अपने कलाम को पढ़ा करिए, क्योंकि इससे ज्यादा किसी और बात से आप रोशन नहीं हो सकते। रीड योर बाइबल्स, गो थ्रू योर बाइबल्स, ओपन अप योर बाइबल्स, इन चीजों को, इन कहानियों को पढ़ा करिए। इट इज ब्यूटीफुल थिंग। अगर आप 15वीं आयत की 15वें बाब की 20वीं आयत से पढ़ेंगे तो देखिए क्या लिखा है। And he rose and came to his father. And he rose and he came to his father. बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। जी। But when he was still a great way off, his father saw him and had compassion. Okay, great. वापस आइए। He was just a great way off. He was still very far. He was a great way off. He had a long way to go. आप समझ रहे हैं इस बात को? He had a long way to go. हमको लगता है कि जब हम चीजें खराब करते हैं, हमको लगता है नहीं अब हम इसको सॉर्ट करेंगे, अब हम थोड़े अच्छे हो जाएंगे। अब जब अच्छे हो जाएंगे, कुछ गलत काम छोड़ देंगे, एडिक्शंस को छोड़ देंगे, व्यभिचार करना छोड़ देंगे, फिर खुदा के पास आएंगे। You and me have a long way to go. This son had a long and great way off. He was, Bible says he was great way off. वो अभी बहुत दूर ही था। He was pretty far. आप जानते हैं आपकी वापसी के लिए God orchestrates a return because you just need a moment that you turn. You and me just need that moment. वो पल जिस पर हम ये सोचें that we need to turn back to our Father, we need to turn back to our God, we need to turn back to our pastors, we need to turn back to our elders, we need to turn back to our parents. वो मोमेंट जब आप उस मोमेंट को डिसाइड करें, यू कैन टेक। मुझे नहीं पता आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आपके माँ बाप से लड़ाई चल रही है, आप शायद डिवोर्स की कगार पे खड़े हैं, आपने अपने बड़ों के साथ उनका निरादर करा है। यू जस्ट नीड अ मोमेंट टू थिंक दैट यू विल जस्ट टर्न बैक। अभी आपको मुड़ के उनके पास जाने की शुरुआत, वो सोच लेना ही काफी है। नहीं समझ में आ रहा है। मैं यूएस में था, और यूएस में एक जगह से हम निकल रहे थे, और वहां पर एक चाइनीज मार्केट थी, जहां पर वो अंडरग्राउंड मार्केट थी, और वहां पे एक टैटू बनाने वाला बैठा हुआ था, और वो अजीब अजीब से टैटूज की शॉप्स पे अजीब अजीब से साइंस थे, और वहां पर एक टैटू लिखा था जिसपे लिखा था, और सारे अजीब अजीब टैटू थे, कई बहुत खूबसूरत थे। एक टैटू था जिसपे मेरी नजर बार बार रुक गई थी, और बार बार मेरी नजर उस पर जा रही थी। मैं कुछ और लेने के लिए गया था वहां पर, फिर घूम कर आता, मेरी फिर नजर उस पर पड़ी। मैं इतना इरिटेट हो गया कि मैंने उससे जाके पूछा क्या टैटू था? इस पर लिखा था बॉर्न टू लूज।
मैंने बोला कोई सीरियसली ये टैटू कराता है? मैंने, अब मुझे नहीं पता था कि उनको इंग्लिश नहीं आती, तो उसने एक बात बोली जो मैं आज आपको समझाना चाह रहा हूँ, प्लीज समझिए, पास आ जाइए। मैंने उसको बोला, मतलब बॉर्न टू लूज मेरे दिमाग में बैठ ही नहीं रहा था, और मतलब कि क्या, कैसे कोई अपने अपने दिमाग, कोई कैसे अपने ऊपर बॉर्न टू लूज इतना बड़ा सा टैटू बनवाएगा। स्टाइलिश था, लेकिन ऑल इट हैड टू से वाज बॉर्न टू लूज। मैंने उनसे बोला, मैं उनके पास गया, मैंने बोला कि डज एनीबडी एक्चुअली गेट दिस वन टैटू, लाइक किसी ने अभी तक ये करा है? तो उसको टूटी फूटी इंग्लिश आती थी, मैं इंग्लिश उनको समझ में आ गया। उन्होंने बोला, उन्होंने जो बात बोली आपको समझने की जरूरत है, मैं आपको ऐसी टूटी फूटी तरीके से बता देता हूं ताकि आपको समझ में आए। उन्होंने एग्जैक्टली कैसे बोला, उन्होंने बोला बिफोर टैटू ऑन बॉडी, दिस टैटू ऑन ब्रेन। एंड दैट वाज सो पावरफुल। वो शख्स जिसने इस बात को मुझसे पहुंचाया, उसको पता भी नहीं था कि मैं उस बात को किस तरह से इस्तेमाल करूंगा। मैन, बट आई वॉज ब्लेस्ड, इट वॉज सो पावरफुल। उसने बोला, आप समझ रहे हैं, एक गैर कौम जिसको समझ में भी नहीं आ रहा वो क्या बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, उसने मुझसे बोला बिफोर बॉडी ऑन टैटू, बिफोर टैटू ऑन बॉडी, टैटू ऑन माइंड। और मैं आपको यही समझा रहा हूं कि इससे पहले कि आप अपने आप को कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप नकारा हैं, आप बेकार हैं, आपसे नहीं होगा, आप इबादत नहीं कर सकते, आप वर्शिप नहीं कर सकते, आप आदर नहीं कर सकते, उससे पहले शैतान यहां लिख चुका है। जिससे पहले कि आप बोलेंगे भी, उससे पहले शैतान ने he has embossed those tattoos, actually engraved those tattoos on your mind. Don't let Satan play with your head. He knows how to boil a frog. Don't be a frog. आप इस बात को समझिए, खुदा के लोगों, जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। इट इज सो ब्यूटिफुल। द मोमेंट ही डिसाइडेड, लिखा है उसने एक काम किया, राइट? जस्ट द फैक्ट दैट आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से चीजें होती हैं। द मोमेंट यू डिसाइड, शायद आज का है, पर द मोमेंट यू डिसाइडेड यू विल सिट इन दिस मीटिंग, द मोमेंट यू डिसाइडेड दैट यू विल बी गोइंग बैक टू द चर्च, द मोमेंट यू डिसाइडेड दैट यू विल कॉल बैक योर पास्टर्स, द मोमेंट यू विल डिसाइड दैट यू विल गो बैक टू योर पेरेंट्स एंड से सॉरी, द मोमेंट यू डिसाइड दैट यू विल गो बैक टू योर लाइफ पार्टनर एंड से आई एम सॉरी, let's not go for a mutual divorce, let's do this, let's make this thing work, let's make this marriage work. The moment you decide, you will win, because God orchestrates your return, क्योंकि वो आपकी वापसी की योजना बनाता है, आपका मुड़ना। जी पढ़िए, आगे पढ़े। His father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. ओह, अब एक और बात सुनिए, जिस बात को मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। He ran, ये तो सबने ध्यान दिया, सबको पता है। उसके बाद पढ़िए क्या हुआ। And fell on his neck. क्या बात कर रहे हो? And kissed him. Seriously? I mean, father ran and fell back. I mean, मुझे लगता है कि मैं अगर कलीसिया में होता तो इस fell back के वर्ड पे हम लोग उड़ा देते। He fell back. He fell on his neck. He ran and fell on his neck. You just need to turn to your father and a lot of things will fall on your neck. Kisses will fall on your neck. Grace will fall on your neck. Anointing will fall on your neck. This is biblical. This is not any human preaching. खुदा की कलाम की बात को आपके सामने खोलकर पढ़कर बता रहे हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो फिर आपको वो समझ में आ गया है that you are born to lose. No, you and me are not born to lose. We are the generation of giants and we will turn out to be amazing people and men and women and ladies and gentlemen of God. We are the royal priesthood. We are the chosen generations. आपको समझ में आ रहा है? Only when you decide, you just need to turn. मैं आपसे सफर तय करने की बात भी नहीं कर रहा हूं। मैं उस बेटे की तरह कह रहा हूं। उस बेटे ने जब ये दिल ही बनाया था, उसने बाप ने उसको देखा, he was great way off. He ran and fell on his neck. When you turn towards God, when you turn towards your pastors, when you turn towards your elders, towards your parents, you'll just turn and something will fall. Something definitely will fall. Either love, kisses, anointing, grace, because your Father in heaven is looking upon you. वो आसमान से नीचे देखता है कि कौन सा ऐसा शख्स है जो खुदा के साथ ईमानदारी से चलने की कोशिश करता है। अगर आप वैसे हैं, आप सिर्फ आपका एक कदम, बाकी 10 कदम कलाम कहता है वो ले लेगा।
और जानते हैं एक खूबसूरत बात जो मैंने हमेशा मिस करी, व्हाई डिड द फादर गो रनिंग? वो बाप भाग के क्यों गया? एक बहुत ही खूबसूरत बात, मैंने आपको 3 खूबसूरत बातें बताई. He ran and fell. So when you turn, something will definitely fall on you. And the strongholds and the shackles will go. They will be broken. जब आप पलटेंगे और मुड़ेंगे तो डेफिनेटली कुछ आप पर गिरेगा. Why did the father go running? Because मुझे लगता ही नहीं कि उसमें इतनी ताकत थी. अगर मैं अपने आप को उस जगह पर रख के देखूं तो मुझे लगता है कि मैं आते आते वापस लौट जाऊंगा, क्योंकि मैं शर्मिंदा हूं अपनी गंदगी की वजह से, अपनी एडिक्शंस की वजह से, अपनी गलत बातों की वजह से मैं आते आते लौट जाऊंगा. और बाप को ये पता था. जानते हैं कुछ बहुत ही कंटेम्पररी, अगर मुझे ऐसा लगता है, अरे आपको इस बात से आप मेल खाएं नहीं खाएं, इट इज एब्सोल्युटली फाइन. कुछ कंटेम्पररी बात आपको बताना चाहते हैं कुछ, कि अगर आदम और हवा नंगे अपने बाप के पास भाग जाते तो आपको लगता है यीशु मसीह कहता जाओ निकल जाओ ऐसे? नहीं कहता. वो खुदा नहीं कहता. वो बाप है. अगर उसका चरित्र अभी भी ऐसा है तो वो तब भी वैसा था. बट दैट डिड नॉट हैपन, राइट? बिकॉज दे डिड नॉट टर्न, दे हिड देमसेल्व्स. आप समझ रहे हैं? मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, गिफ्ट्स एंड कॉलिंग of the Lord is without repentance. You need to understand this. Bible says this. Gift and calling of the Lord is without repentance. हमको ये बात समझ, आपको लगता है कि हम तौबा करेंगे, हम अमेजिंग हो जाएंगे, हमारे पंख निकलाएंगे, हम फरिश्ते बन जाएंगे, उसके बाद पंख नहीं निकलेंगे, आप निकालने नहीं देगा शैतान, तो रहने दीजिए, कुछ और निकल आएगा. तो अपने पंख निकालने की चिंता मत करिए. प्लीज जस्ट टर्न, ईदर टर्न और बर्न. आपका ये चुनाव, गॉड इज एंड विल ऑर्केस्ट्रेट योर रिटर्न. खुदा आपकी वापसी की योजना बना रहे हैं, आपको सिर्फ मुड़ना जरूरी है. लिखा है, जानते हैं बेटा, उस सूरों के उस फार्म से, उस गंदगी से, he must have jumped out of the pig pen and then ran towards his father. आप जानते हैं बहुत खूबसूरत बातें खुदा आप जानते हैं सर्वेंट्स को उस जमाने में जो सेवक होते थे उनको चप्पलें नहीं दी जाती थी, बिकॉज उनको डर था कि अगर सेवकों को उस जमाने में चप्पलें दी जाएंगी तो वो भाग जाएंगे. तो ये नंगे पैर था. नंगे पैर कहां से भागता हुआ आ रहा होगा दीवानों की तरह. उसके बाद, और सही बात है, why did father run? Because father ran because he knew that his son would not have the strength to come back. वो शायद वहां पे आके वहीं से शायद वापस लौट जाएगा. God never takes back the gift. He never does that. अगर उसने आपको कोई तोड़ा दिया है वो उसको वापस नहीं लेगा. You may have messed up, you must have messed up. may हटा देते हैं, must लगा देते हैं. आपने बिल्कुल कुछ ना कुछ बेहुदा करा होगा, लेकिन और उसकी वजह से आपने अपने दर्शन को जाना. You must have given up your vision. You must have done really bad. Not bad is a small word. Maybe the filthiest thing that we can think of. But it is time for you to just turn back. It is time for you to return. It is time for you to just give a look back towards Christ. And jump out of your pig pen. Jump out. कूदिए और बाहर आइए. आप जैसे हैं वैसे आइए. Because gift and calling of the Lord are without repentance. You don't have to do that. And when you will turn, something will surely fall on you. आप जानते हैं, हमको लगता है कि ऐसा नहीं. आप जानते हैं, पौलुस कलाम में लिखा है कि पौलुस मरकुस से नाराज था क्योंकि he had lot of expectations out of Mark. लेकिन ऐसा नहीं हो पाया तो उसको लगा कि क्या है यार, ये तो खुदा की बादशाहत के लिए, उसके जिस्म के लिए अच्छा नहीं है. लेकिन अगर आप दूसरा तिमोथी में आए, अगर उससे पहले आप एक्ट्स में पढ़ेंगे तो आपको ये गुस्सा नाराजगी समझ में आएगी. जब आप दूसरा तिमोथी में आएंगे तो वहां पे इतनी ब्यूटीफुल बात लिखी है. 2 टिमोथी चैप्टर 4 उसकी 11th वर्स में देखिए क्या लिखा है. पौलुस क्या कह रहा है मरकुस के लिए. दूसरा तिमोथी 2 टिमोथी चैप्टर 4 उसकी 11th वर्स. Only Luke is with me. Get Mark and bring him with you, for he is useful to me for ministry. सुनिए, मरकुस को साथ लेकर आ जा, क्योंकि खिदमत के लिए वो मेरे काम का है. अगर इससे पहले आप एक्ट्स में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा पौलुस कह रहा है क्या सा है,
क्या हुआ मरकुस के साथ? He turned back. उसने वापस एक झलक खुदा की तरफ बढ़ा ली. And then what is happening? See what is happening. Mercy is falling on him. Anointing is falling on him. और पौलुस कह रहा है वो खिदमत के लिए वो मेरे काम का है. Such an amazing thing, right? इंग्लिश में दोबारा पढ़ दें. Get Mark and bring him with you, for he is useful to me for ministry. He is useful to me. He is useful. This is such a, आप समझ में नहीं समझ में आ रहा? Liability नहीं है यहाँ. If you were a liability, then become an asset. If you were a problem, then become an answer. If you were a loser, then God will change you into more than conqueror. And that is why you and me are called like that. You and me are not liabilities, we are an assets. You and me are not a problem, we are an answer to the problems. आप और मैं जवाब है. आप और मैं किसी की मजबूरी नहीं है, आप ताकत है. आज मुझे पूरा यकीन है किसी से बात कर रहा हूं, मुझे नहीं पता. आप कॉल करिएगा इबादत के बाद, बात करिएगा, कमेंट्स छोड़िएगा, कहीं से भी, लेकिन कोशिश करिए. अगर खुदा आपसे आपको नहीं बात करनी मत करिए, लेकिन खुदा की तरफ मुड़ जाइए. Your one decision will let lot of things fall on you from heaven, from the heavenly realms. जानिए. चलिए आखिरी बात बढ़ाए, खत्म करते हैं. आखिरी बात है तो एक्साइटेड रहिए, आपको और परेशान नहीं करेंगे, लेकिन पास आ जाइए, सुनिए इस बात को. सैमसन और दलीला के बारे में, उनके रिश्ते के बारे में सब जानते हैं. What exactly happened? Why I'm using this topic when I'm talking about God orchestrates your returns? Because this is very powerful. You need to understand this. This is very profound. ये बहुत खूबसूरत है. लिखा है कि सैमसन को दलीला ने गिराया. He had 7 locks, right? 7 red locks of hair, और वो locks को एक एक करके उसने काटा. And as long as the locks were there, Philistines never used to touch. They were not able to touch. बाइबल लिखा है. Now what are these locks? What does this lock refer to? ये लॉक्स किस बात को दिखाते हैं? उसके बालों की ऐसी और इतने लंबे लंबे बाल, और जो उसने इतने सारे 7 लॉक्स बना रखे थे. What do we call that locks in Hindi? What is it referred to as? समझ लीजिए, हमें ढूंढना पड़ेगा बाइबल में आके वापस ढूंढेंगे. हाँ, जटाएं है एक्चुअली, पूरी ऐसे करके मिले. लेकिन आप इस बात को जानिए, वो 7 लॉक्स, these were the standards. There are things and there are certain standards and benchmarks that you have set for your lives, that your families have set for your lives, that your pastors may have set for your lives. Until and unless if you keep them, Satan will not touch you. Satan will not. Samson was willing to be deceived. And दलीला ने उसको इसीलिए डिसीव करा क्योंकि वो होना चाहता था, वो धोखा पाना चाहता था. इसलिए धोखा मिला, धोखा पाया. उसको पता था कि ऐसा करेगी. वो हरकतें करती आ रही थी ना, अचानक से तो नहीं हुआ कि उठी और कर दिया. नहीं, उसे पता था. एक बार पकड़ा, नहीं पकड़ा गया, फिर दोबारा कुछ करा, फिर नहीं हुआ, फिर अल्टीमेटली बार बार. अरे आपको बुद्धि में पत्थर पड़े हुए क्या? आपको नहीं समझ में आ रहा? कोई आपके साथ बार बार कर रहा है और क्या कह रहा है? हाँ, ठीक है, हाँ, ये भी कर लो. अच्छा, अब मैं सीक्रेट बताता हूँ आपको. सीक्रेट बता दिया. नो, दिस इज नॉट हैपेंस. आप एक कील गाड़ने दे रहे हैं शैतान को. वो आके फिर वहां पे मुर्दे ही टांगेगा. कोई खूबसूरत चीज तो उसके पास है नहीं. तो द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंड वाज, जो आपको समझाना चाहते हैं, हिज आईज वर गेज्ड आउट, राइट? उसकी आंखों को बाहर निकाल दिया गया. व्हेन यू make your standards fall, when you let go of your standards, when you let go of your benchmarks, the first thing that you will lose is you will lose your vision. Hallelujah. You will lose your vision because you have let go of your standards. आपने अपने standards को, अपने सिद्धांतों को, अपने principles को जाने दिया है, इसलिए you will lose of your what? You will lose your vision. आप अपने दर्शन को जाने देंगे, you will lose your vision. Second thing that happened was freedom, right? उसको बांध दिया गया. एक स्पिरिचुअल ज़ॉम्बी की तरह हम लोग खड़े हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता क्या करना है. ना हम इबादत खो पाते हैं, ना इबादत को समझ पाते हैं. हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपके पास एहसास लेकर आ रहे हैं, आप अल्फाजों में खोए हुए. नहीं, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आप एहसास को महसूस ही नहीं करना चाहते. Second thing that was gone from Samson was his freedom because of the chains. He was standing there as a spiritual zombie. This has happened because you lose your praise, you are losing your anointing, you will lose your worship. All because why?
सोच के देखिए, बड़ी खूबसूरत बात है। जिस बात से हमने शुरुआत कही थी कलाम की, एक लाइन आपको बताई थी जो हमारी पंच थी, डोंट फीड ऑन थिंग्स दैट यू शुड बी फाइटिंग ऑन, डोंट फीड थिंग्स दैट यू शुड बी फाइटिंग अगेंस्ट विद। आप जानते हैं इसके बाद क्या हुआ? जब उसकी आंखें चली गई, जब उसको बंदी बना लिया गया, चेन से बांध दिया गया, उसके बाद लिखा है कि वो घूम घूम के चक्की पे उनके लिए आटा, उनकी ब्रेड के लिए आटा तैयार कर रहा था। उस आटे को जिससे उन लोगों के लिए, फिलिस्तीन के लिए ब्रेड बनाई जाएगी, he was actually feeding them who he should be fighting against with। अगर आप शुरू से पढ़े सैमसन के बारे में, उसको रचा ही इसलिए गया था खुदा ने कि वो फिलिस्तीनियों की खिलाफत में जंग करे, उनसे योद्धाओं की तरह लड़ाई करे। लेकिन क्योंकि उसने अपने आप को धोखा देने दिया, उस कील को गाड़ने दिया, वो मुड़ा नहीं। अगर वो मुड़ता तो कुछ अच्छी चीजें उसके ऊपर गिरती, लेकिन वो मुड़ा नहीं। He was feeding what he should have been fighting with. Don't feed on things that you should be fighting against with. प्लीज इसको नोट कर लीजिए, अपने दिल की पट्टियों पे लिख लीजिए, पेन और कॉपी के साथ फाइल्स में लिख लीजिए। Do not feed on things that you should be fighting with। और आप अपनी जिंदगी में हर तरीके से जानते हैं, हम खुदा नहीं है, आप अपनी जिंदगी में हमें बिल्कुल जानते हैं कि आप जिंदगियों में बंद दरवाजों के पीछे और जब जहां कोई नहीं होता, आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। डोंट फीड ऑन थिंग्स दैट यू शुड बी फाइटिंग अगेंस्ट विद। क्योंकि जजेस चैप्टर 16 उसकी 22 वर्स में लिखा है, एक बड़ी गड़बड़ हो गई इन लोगों से। उनका जो नाई था, आई थिंक दे रियली मेस्ड अप। दीज गाइज रियली मेस्ड अप। यू नो व्हाई? कुछ हुआ यहां पे, हम चलते हैं, पढ़ेंगे नहीं, इसको हम बिल्कुल लास्ट में पंच की तरह इस्तेमाल करेंगे। बिकॉज आई बिलीव दिस जनरेशन विल नॉट फीड ऑन वो 3 बातें जो कलाम में लिखी गई हैं कि सबके साथ होता है, हर जनरेशन के साथ होता है। दैट इज द लस्ट ऑफ फ्लैश, the lust of eyes, and the pride of life. And we as pastors of Anchored Family, and we as servants of Lord Jesus Christ, let's forget about being a part of any particular denomination. Let's talk about being servants of Christ. As servants of Christ, I'm saying this, our generation will not feed on lust of flesh, we will not feed on lust of eyes, and we will not feed on the pride of life. हम इन 3 गलतियों को नहीं अंजाम देंगे, हम ये नहीं करेंगे। We will not do it। आप जानते हैं पहली जनरेशन, अगर आप कलाम को पढ़े तो फर्स्ट जनरेशन ने हमेशा सैक्रिफाइसेस करे, सेकंड जनरेशन ने एंजॉय करा, सेकंड जनरेशन को बहुत सारी चीजें सेत में मिल गई, थर्ड जनरेशन ने उनको बेच दिया। आप खोल के देखिए, हम उस डिटेल्स में नहीं जाना चाहते बिकॉज हम एक जगह पे है, लेकिन मैं आपको क्रक्स बता रहा हूं। और फोर्थ जनरेशन, अगर आप बाइबल में जब हमने कलाम को शुरुआत करी, वी रेड अबाउट तुम्हारी चौथी जनरेशन विल रिटर्न, योर फोर्थ जनरेशन में उनको लौटा के वापस लाऊंगा। क्योंकि पहली 3 जनरेशन ने, पहली ने सैक्रिफाइस करा, दूसरी ने सिर्फ एंजॉय करा, तीसरी जनरेशन जस्ट सोल्ड इट ऑफ, तीसरी जनरेशन ने जस्ट ब्लू इट ऑफ, सब बर्बाद कर दिया। लेकिन उससे बर्बाद होने से पहले ये वादा खुदा ने दे दिया था कि मैं लौटा के वापस लाऊंगा, बिकॉज ही इज द गॉड ऑफ रिटर्न, ही इज अ गॉड ऑफ रिवाइवल, ही इज अ गॉड ऑफ रिन्यू, he is a God who reclaim things, who regain things, who revive things, who replenishes things, who rejuvenates things. It is so much right? He's a God who will let you retake. Judges chapter 16 उसकी 22nd verse में लिखा है, प्लीज पढ़ दीजिए। However, the hair of his head began to grow. Whoa. However, his hair on his head began to grow। वो जो नाई था ना, उससे बहुत गलती हो गई, उसको एकदम चिकना कर देना चाहिए था सैमसन को। सीरियसली, अगर मैं वहां पे होता तो मैं सैमसन को एकदम चिकना कर देता और इसके सर पे और ब्लीच भी लगाया था और केमिकल देता कि इसके पास बाल ही ना है, आने ही नहीं चाहिए। दे मेस्ड अप। लिखा है इट स्टार्टेड टू ग्रो। उसने, बाइबल लिखा है ही क्राइड, सैमसन क्राइड। आपकी पुकार, जानते हैं, आपकी एक पुकार, आपका एक चुनाव, आपका पलटना, आपका एक आंसू खुदा के लिए काफी है टू ऑर्केस्ट्रेट योर रिटर्न। All he needs is just one tear, just one look towards him, just one turn towards him, just one step forward towards him, just one moment when you will smell the scent of the water. एक स्टेप, और इसके बाद लिखा है वो जो चला गया था वो वापस बढ़ रहा था। उन्होंने उसको एक अच्छा सा लुक दिया होगा, इतने छोटे छोटे ठीक है, ये अच्छे लग रहे हैं, ये वाला लुक सही है। अरे आपको उसको गंजा कर देना चाहिए था, और जैसी बात आए फिर गंजा कर देना चाहिए था। आप मजाक कर रहे हो, आप उसके सर पर वो बढ़ने दे रहे हो।
They were fools. They messed up bad for themselves because they let it grow. It returned. उसके बाद वापस आ गए. And God orchestrates your and my return. हालेलुया. खुदा आप लोगों को बहुत 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 बरकत दे. आइए दुआ करें. Thank you Jesus. Thank you Lord. खुदावन आज हम इस बात को ठहराते हैं that we will make a difference. We are not bound to anything. खुदावन, we know that you are a mighty Lord and you will orchestrate our return. तू हमारी वापसी की योजना करता है. तू जोरावर परमेश्वर है. हमने एक जबरदस्त को अपना मददगार बनाया है खुदावन, और वो चीजें, वो गलत बातें जो हमने गुजरे दिनों में, गुजरे हफ्तों में, गुजरे साल में करी है खुदावन, जिससे हमको लगता है कि हम इस काबिल नहीं है खुदावन, हम नाकाबिल ही सही. लेकिन तू वो बाप है जो जानता है कि हम कर नहीं पाएंगे अकेले. वी कैन नॉट डू इट विदाउट यू लॉर्ड. प्लीज ऑर्केस्ट्रेट आर. तो हमारी इस मिन्नत को सुन ले, हमारी इस अर्नेस्ट रिक्वेस्ट को सुन ले खुदावन. तू हमारी वापसी की योजना तैयार कर खुदावन. हम तेरा शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत कलाम के लिए जो तूने दिया खुदावन. तू देता है, तू भरता है, इसलिए हम लोग तेरे लोगों तक पहुंचाने पाते हैं. हम तेरा तहे दिल से हाथ उठा के शुक्रिया करते हैं खुदावन. अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हम तक पहुंची है जिसके बारे में हम नहीं जानते खुदावन, तू नाम बनाम उनकी मुश्किलों को जानता है खुदावन. खुदावन आज अगर ये लोग निर्णय लेते हैं कि वो तेरी तरफ मुड़ेंगे खुदावन, तो खुदावन तू चीजों को वापस रिस्टोर कर दे खुदावन. तू चीजों को नया कर दे खुदावन. तेरी आत्मा की खुशबू खुदावन वो महसूस करें. अगर वो गल गए हैं, सड़ गए हैं, सब खराब हो गया है, सूख गए हैं खुदावन, वो खुशबू तेरी आत्मा की उनको फिर से जगा दे खुदावन. हम हर बात के लिए तेरा, अपने परिवारों के लिए, सारे खादिमों के लिए शुक्र करते हैं खुदावन. जिन लोगों ने कलाम सुना है उन्हें बहुत बरकत देना और लोगों तक पहुंचाना खुदावन, ताकि सारी आदर, सारी महिमा तुझको मिले. और अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाकरू की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक तमाम मसीह ईमानदारों के साथ होती रहे. आमीन.